जो है उनके अभिमुख स्थित होकर के तपस्चरण करते हैं। योगी लोग पहाड़ों पर जो पत्थर होते हैं वो सबसे पहले क्या होता है, धूप कहाँ आती है, पहाड़ पर, तो प्रातः काल से गर्म होना गर्मी के दिनों में शुरू हो जाते हैं। इस कुंडलपुर में तो वहाँ पर पहाड़ है, चारों तरफ गर्म होना शुरू हो जाता है और दिन भर गर्म रहते हो पत्थर। उन पत्थरों पर ध्यान लगाते महाराज, और कहाँ, मुख करके सूर्य की तरफ मुख करके ऐसा योग लगा करके ध्यान तपस्या करते हैं। ऐसे योगी लोगों के लिए यहाँ पर नमस्कार किया जा रहा है। चूंकि महाराज स्नान नहीं करते, स्नान व्रत के धारक होते हैं, ऐसे दिगंबर संतों का शरीर बहुत सारे मेल से लिप्त हो जाता है। तपस्या की फलस्वरूप जिनके कर्मों के बंधन जो है वह शिथिल हो गए हैं, कर्म उनके शिथिल पड़ गए, जिनके काम वेदना मान राग देश आदि कषाय आदि नष्ट हो चुकी हैं, जो मांस ईर्ष्या डाय से रहते हैं, ऐसे दिगंबर महासाधु शरीर से ममत्व रहित होकर के संसार की भोगों की आकांक्षा से रहित होकर ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ मास में सूर्य किरणों के समूह से संतुष्ट शिलाओं के समूह से युक्त पर्वतों के शिखरों पर सूर्य की प्रचंड किरणों के सामने खड़े हो आतापन योग धारण करते हैं। कौन सा योग कहलाता है, आतापन योग धारण करते हैं। वहां पर इस शयनन की बात है। कौन सी बात है, उस समय इतना शयनन होता था कि वहां पर शिला पर खड़े होकर के इस प्रकार से साधना कर लिया करते थे। समझ गए। रवि, आज जिसने इसका हिंदी अनुवाद किया है, रवि किरणों से तपी शिला पर सहज विराजे मुनि जन हैं, विधि बंधन को ढीले करते जिनका मट में लातन है, गिरि पर चढ़ दिन करके अभिमुख मुख करके हैं तप तपते, ममत्व मत्सर मान रहते हो बने दिगंबर पथ नपते। रवि किरणों से तपी शिला पर, इसी रवि की किरणों से वह शिला तप गई। सहज विराजे, खुशी से बैठे, सहज विराजे मुनिजन, समझ गए ना, सहज विराजे। विधि बंधन को ढीले करते और कर्म रूपी बंधनों को, विधि माने कर्म, उन कर्मों को किसी कुछ कहते महाराज जी। कल कौन सी विधि थी, विधि माने कर्म, जहाँ कर्म ले गया वही विधि थी, समझ गए ना। कर्म ही विधि कहलाती, विधि ही कर्म कहलाता है। तो उन कर्म बंधनों को ढीले करती, जिनका मट मेला मंथन था, उनका कैसा था, मट मेला था। गिरि पर चढ़ दिन करके अभिमुख मुख करके हैं तप करते, ममत्व मत्सर, मत्सर से मान आदि से रहित होकर के और दिगंबर पथ नपते यानी मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ते चले जाते हैं।
क्षमा रूपी जल से सींचा है। कौन से जल से सींचा है? क्षमा रूपी जल से सींचा है। और अंतरंग में संतोष रूपी छत्र की छाया है उनके पास। कौन सी छाया है? संतोष है, सत्य है। ऐसे संतों के द्वारा ही उत्सर प्रसाद इच्छाम भाव से सहन किए जा सकते हैं, जिनके पास सम्यक ज्ञान रूपी अमृत हो, क्षमा रूपी जल हो और संतोष रूपी छत्र। समझ गए? कितना संतुष्ट महाराज का? तो भक्त पानेषु संतुष्ट हो। समझ रहे ना? पानी पात्र, हाथ में जो भोजन पानी आ गया उसी में संतुष्ट है। ऐसी उनकी महाराज की संतुष्टि है। 24 घंटे में एक बार उस संतुष्टि को लेकर के वो है, वही उनका छत्र है। उनकी रक्षा करने वाला कौन है? संतोष भाव है, वही रक्षा करने वाला। और प्यास बुझाने वाला कौन है? क्षमा रूपी जल, ऊपर अच्छी जिया जाता है। और कौन सा अमृत है? ज्ञान रूपी अमृत है। कहते हैं कि मृत्यु ही जिनका जीवन हो और क्षमता ही जिनका धन हो, उसे यमराज क्या बिगाड़ सकता है? उनका यमराज क्या बिगाड़ सकता है? ऐसा कुछ आता है, ध्यान नहीं आ रहा। आत्मानुशासन ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि मृत्यु ही जिनका जीवन है, मतलब हर क्षण में शरीर को त्याग चुके हो, अब क्या हो वहां पर? और क्या है? समता ही जिनका धन है। निर्धन का क्या बिगाड़ लेगा कोई? है ही नहीं उनके पास कुछ, क्या चोरी कर लोगे? वो तो पहले ही अपने आप को शरीर से मौत हटा चुके। अब यमराज क्या करेगा? आयुकर में क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? इस प्रकार से वह संतोष रूपी छत्र की छाया को प्राप्त हुई। ऐसे महाराज वहां पर ध्यान करते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु का पूरा वर्णन यहाँ पर चला। ग्रीष्म ऋतु में इस प्रकार का उनका जीवन रहता है। आचार्य भी इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। दिवस रहा हो रात रही हो, बोधामृत का
समान शिखिगल, मयूर होता ना मयूर, उसके कंठ और कज्जल काजल और अली माने भोरा, भ्रमर के समान मलनदई माने काले, विबुध अधिप चाप चित्रतई, जो विबुध माने होता है इंद्र, अधिप चाप माने उनका जो धनुष होता है इंद्रधनुष से कैसे चित्त, भीम खई भयंकर, कैसे खई माने गर्जना करने वाले, विशिष्ट चंड असनि शीतल वायु दृष्टि, प्रचंड वज्र शीतल हवा और वर्षा को छोड़ने वाले ऐसे जलदई माने मेघ बादल के द्वारा स्थिरतम आच्छादित, गगन तलम विलोक, गगन तल माने आकाश तल को, विलोक माने देख करके, तपोधना तपस्वी मुनिगण सहसा शीघ्र ही, विशंग माने उत्कृष्ट रूप से संकित, भय रहित, शंक से रहित माने भय रहित, विषमासु या शंका से रहित भी हो सकते, विषमासु निशासु, विषम यानी भयंकर, निशा माने रात्रि, निशासु रात्रियों में, पुनः अपि बार बार, तरुतलेषु वृक्षों के नीचे, आस्ते विराजते हैं। वर्षा ऋतु में जब बादल घनघोर घटा रूप से छा जाते हैं, उस समय का वर्णन करते हुए आचार्य देव यहाँ लिखते हैं कि वर्षा ऋतु में वहाँ पर काले बादल रहते हैं। कैसे होते हैं? मयूर के कंठ के समान, भौरे के समान रंग वाले, मयूर के कंठ समान काजल सम अथवा भौरे के समान काले होते हैं, तथा वे बादल अनेक इंद्रधनुष से स्थान स्थान पर सुशोभित रहते हैं। इंद्रधनुष की रचना भी होती है। तो उस समय वे बादल भयंकर शब्दों की गर्जना करते हैं, बिजली गिराते हैं और वायु को शीतल करते हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चलाते हैं, घनघोर वर्षा करते हैं। ऐसे भयंकर घनघोर घटायुक्त बादलों से आच्छादित आकाश को देखकर भी मुनिराज निर्भय होकर विषम रात्रियों में वर्षा योग वृक्ष मूल योग धारण कर निर्भय विराजते, निर्भय करते। इस प्रकार वर्षा ऋतु। शिखर जी को विहार चल रहा था तो जैसे अनूपपुर से आगे निकले, जंगल में प्रवेश किए, इतनी तेज पानी, इतना आंधी तूफान, गाड़ियां भी बंद, वृक्ष धड़ धड़ जमीन पर गिर रहे, बीच रोड पर खड़े, बिहार चल रहा, उसमें एकदम अचानक पानी आ गया। ना वृक्ष के नीचे जा सकते, ना आगे जा सकते, ना पीछे जा सकते, गाड़ियां भी रुक गई जहाँ जा रही थी। इतना तेज पानी था, इतने वृक्ष धड़ धड़ गिरते जा रहे थे, हवा भी बहुत तेज थी, बहुत तेज हवा थी। एक स्थान पर अटक खड़े रहो, काय विसर्ग में जो हो जाए सो ठीक है, समझ गए? इस प्रकार की सर्दी गर्मी उस समय सहन था, सब सहन होता था। इस समय नहीं है, फिर भी सब सहन तो करना ही होता है। 28 रूल का तो पालन करना ही पड़ता है। सबसे बड़ी तो दिगंबर मुद्रा को लेकर चलना ही बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि पूरा शरीर खुला रहता है, हवा पानी
जिनका धन है, ऐसे तपोधन तरुतल में रहते सहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, जग से कुछ ना कहते, रहते सहते कहते कुछ ना, भीति नहीं मानस, कोई भय ही नहीं है। कभी जो शरीर से मत हटा करके बैठ गए हैं उन्हें कोई भय नहीं रहता। इस प्रकार से वह योगी लोग हैं, मुनि लोग हैं, वह ऐसी साधना करते रहते हैं। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। जलधारा सर ताड़िता न चलंती चरित्रता सदा निस्सिन्हा, निःसिन्हा संसार दुख भीरवः परिसहाराति घातिना प्रवीरः। जलधारा सरताड़िता, जो जल की धारा रूपी सर माने बाण, ताड़िता से ताड़ित है। संसार दुख भीरवा, जो संसार के दुखों से भयभीत है, पाप से भयभीत हैं, संसार के दुखों से भयभीत हैं। तथा परिचय आराती घातिना, परिचय रूपी आराती माने शत्रुओं का, घातिना घात करने वाले हैं। ऐं से प्रवीरहा उत्कृष्ट रूप से वीर माने धैर्यवान, आत्मबली, निःसिन्हा श्रेष्ठ मुनिराज, सुन मनुष्यों में सिंह के समान यानी श्रेष्ठ। सदा चरित्रता न चलंती, सदा चरित्र से विचलित नहीं होते। ऐसी वर्षा ऋतु में जल की धारा गिर रही है, लेकिन संसार दुखों से भयभीत हैं, परिचय रिपु को घातते रहते हैं, बड़े धैर्यवान हैं, ऐसे वह मुनिराज हैं, कभी अपने चरित्र से विचलित नहीं होते। वर्षा ऋतु में वृक्ष मूल योग धारण हुई, आत्मबल संपन्न महामुनिराज जलधारा रूपी बाणों से ताड़ित होते हैं। वैसे बिल्कुल बाणों से चुपते हैं, वो पानी गिरता नहीं ऊपर से, ऐसा तो उससे ताड़ित, संसार के दुखों से भयभीत, परिचय रूपी शत्रुओं का घात करने वाले हैं। वे धैर्यवान, आत्मबली, श्रेष्ठ मुनिराज, कभी भी अपने चारस से विचलित नहीं होते। एक बार आचार्य ने संकेत किया कि गुना साइड जाना है, वहां से निकले तो सरोज से चले, वहां सरोज पहुंचना था। सरोज 31 किलोमीटर था, कितना था? 31 किलोमीटर था, 31 चलना था। और वहां पीछे कुरवाई गांव था, वहां से 40 पड़ रहा था। तो सुबह सुबह 10 किलोमीटर निकल गए, तो जाकर के मेलुआ चौराहा एक, और मेलुआ चौराहे में जाकर के आहाचर्या की, समझ गए ना, शीलचंद जी की यहाँ हुई, जैन श्रावक के यहाँ। फिर वहां से पड़ रहा था 31 किलोमीटर, कितना पड़ रहा था? अब 1:10 शाम की और 1:10 के लगभग निकलना शुरू किया। चलते गए, इतना पानी गिरा, इतना मूसलाधार ऐसे गिरे, ऐसा पानी गिरता गया, चलते गए। लोगों ने 10 पर व्यवस्था की, नहीं आगे चलते गए, आगे इस पर 20 पर व्यवस्था की, चलते गए, पूरे 31 किलोमीटर पूरी जाकर मतलब सुबह शाम में